जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ओम शांति। एक विशाल भवन में कभी आग लग गई। वो भवन महल था, एक बहुत बड़ा, जिसमें लगभग 1000 दरवाजे थे। जिनकी आग थी वो दौड़कर बाहर आ गए। पर उस भवन में कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो अंधा था, जिसे दिखाई नहीं देता था। वो अंदर ही रह गया। जो कुछ उससे हो सकता था सब उसने किया। दरवाजे ढेर सारे थे, पर लगभग सभी दरवाजे बंद थे और एक ही दरवाजा था जो चालू था। वो व्यक्ति एक एक दरवाजे पर जाने लगा, टटोलने लगा, देखने लगा कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं। एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा, हर दरवाजा बंद था।
और एक ही ऐसा दरवाजा था जो चालू था, जो खुला था। कितने दरवाजे उसने टटोले, देखे, पर निराश। मेहनत करता गया पर दरवाजे बंद थे, और आखिर उस दरवाजे के पास पहुंचा जो खुला था। पर उसी समय उसे खुजली आ गई और उसने हाथ सिर पर ले गया और आगे बढ़ गया। फिर टटोलने लगा, फिर देखने लगा, फिर खोजने लगा, फिर मेहनत करने लगा। वो भवन ऐसा था जैसे चक्राकार, दरवाजे ही दरवाजे, दरवाजे ही दरवाजे। और फिर अब उसी दरवाजे पर पहुंचने वाला था वापस, पर थक इतना गया था इस बार, सोचा एक दो दरवाजे छोड़ देता हूं। और फिर एक दो दरवाजे छोड़ दिए और फिर आगे बढ़ गया। कहानी शायद छोटी होगी, पर छोटे होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहानी उस अंध व्यक्ति की नहीं, हमारी है, हमारे जीवन की है। जन जन दरवाजे खटखटाए, जन जन मेहनत की, और वो एक दरवाजा था जो खुला था। अब वहां पहुंचे हैं और उसी समय कुछ और करने में लग गए। बस खुला ही था दरवाजा, सामने वो सब था जो चाहा था, वो स्वतंत्रता थी, वो फ्रीडम था इस कैद से निकलने का। पर उसी समय चेतना मूर्छित हो गई और उसी समय हम सो गए। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही नहीं हो रहा? ये वो दरवाजा है जिसे धक्का नहीं देना है, मेहनत नहीं करनी है, जिसमें लिखा है पुल, हम कर रहे हैं पुश। ये दरवाजा अंदर खुलता है, ये दरवाजा भीतर का है, और हम क्या कर रहे हैं? पुश, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी, बच्चे मेहनत करें, युद्ध करें, ये बाप से देखा नहीं जाता। वो जो महाकाल है उससे भी कुछ देखा नहीं जाता, वो ये है। कैसी अद्भुत बात कह दी। बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, और सब कुछ मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला, तब एक दरवाजा खुला रह जाता है, और वो है शरणागति। सब कोशिशें कर ली, सबसे मदद मांग ली, कोई मदद के लिए नहीं आया। युग युग से प्यासी मरुभूमि को अब सावन का अमृत मिला है, और वो दरवाजा है शरणागति, वो दरवाजा है समर्पण, वो दरवाजा है उस पर छोड़ दो। बहुत जोर लगा दिया, बहुत रस्सी खींची, रस्सी खींच खींच कर हाथों में क्या हो जाता है? छाले पड़ जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। और जितना जोर से रस्सी खींचो और लाल लाल होता है, और छाले पड़ते हैं। हम सोचते हैं हमारा प्रयत्न थोड़ा कम है, और खींचो और खींचो, पर करना कुछ और है। वास्तविक पुरुषार्थ है कुछ न करना, कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। कुछ करने से ही बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। अब रुक जाओ, ठहर जाओ और छोड़ दो। पर यह बड़ी ऊंची अवस्था है। करता बैठा है अंदर जो कहता है मैं। अंदर
अकर्ता भाव अगर आ जाए तो सारे कर्म सहज हो जाए। प्रकृति में सब कुछ सहज हो रहा है, एक मनुष्य के दिमाग को छोड़कर, उसमें ही सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। जहां पुरुषार्थ सहज हो जाए। मुरली में बाबा ने सेवा के लिए कहा था, सेवा में युद्ध ना हो, सेवा में मेहनत ना हो, क्या क्यों कैसे ना हो पता नहीं, ये ना हो। सेवा सहज हो, जैसे याद का लिंक जुटा रहता है, वैसे सेवा का लिंक भी जुटा रहे। 24 घंटे केवल 8 घंटे वाले नहीं। संडे की अव्यक्तवाणी, निरंतर सेवाधारी, कभी मन से स्वयं को संपन्न संपूर्ण बना रहे, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, अटेंशन चेकिंग, तो कभी यज्ञ की सेवा तन और धन से, तो कभी विश्व की सेवा साधन, वाणी, संबंध संपर्क से, तो कभी मन से, लाइट हाउस, माइट हाउस, दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस, शुभ भावना, शुभ कामना, मन मना भवन के मंत्र में स्थित, बुद्धि व्यर्थ से मुक्त, ये 4 प्रकार की सेवा बताई। पर इसमें खींचाता न हो, सहज हो, और सहज होने की विधि है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। बहुत कर लिया जो करना था, अब उस पर छोड़ दो, अब वो कुछ करेगा। छोटी सी बच्ची है, उसके पास खिलौना है और खिलौना टूट गया, बहुत कोशिश करती है खिलौना जोड़ने की, नहीं जुड़ता है। भगवान आकर सामने बैठता है, भगवान कहता है मैं मदद करूं, वो कहती है हाँ, और भगवान जोड़ने बैठता है उसका खिलौना, पर वो बीच में कहती है इसको इधर उसको उधर। फिर भगवान करता है, वो कहती है ये क्या कर रहे हो, इधर लगाओ उधर। फिर कहती है नहीं इधर नहीं उधर, इधर नहीं उधर, उधर नहीं इधर, इधर नहीं उधर। भगवान कहता है ले तेरा खिलौना, तू ही जोड़। दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, क्या वास्तव में दे दिया है? 1 मिनट के लिए सभी स्थिर बैठेंगे, भगवान सम्मुख खड़ा है, अपने जीवन की सारी समस्याएं, सारे प्रश्न, सारी बातें, सारे बोझ, सारी चिंताएं, आंखें बंद और सौंप दो। वो संस्कार जो नहीं मिट रहा है, वो चिंता, वो समस्या, वो गृहस्थी, वो व्यवसाय, वो सेवा केंद्र, वो संघर्ष, वो संस्कार, वो टकराव, वो संबंध, सब कुछ बाबा सब तुम ले लो। संपूर्ण हल्कापन, जैसे छाती से निकाल कर हृदय उसके सामने रख दिया है। दे दिया का अनुभव, हम शांति। दिया कि उसको बता रहे थे ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है, मुझे पता है, मेरी समस्या है, 10 साल से मैं हैंडल कर रहा हूं, तुम कहां से आ गए बीच में, इसको यहां कहां जोड़ रहे हो, उधर जोड़ो, ये ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। दे देना, कितना अनुभव है इसमें। अब तुम करो,
संडे की अव्यक्तवाणी पार्टी नंबर 3। ट्रस्टी, बोझ बाप पर है। मैंपन लाया, मेरापन लाया तो भारीपन होगा। रस्सी पकड़ी है, छोड़ दो। बोझ रखा है, दे दो। कल सुबह के लिए अभ्यास दे रहे सभी को। कल 4 धाम में से अमृत वेला किसी भी एक धाम में बैठकर सोचना, देखना, बाबा और मैं, और बीच में एक अग्निकुंड है। बीच में क्या है? अग्निकुंड, ज्वाला प्रज्वलित है। कुछ लिखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस जो बोझ है, जो कांटा चेतना में चुभा है, जो ऐसा भारीपन है, जो समस्या ब्राह्मण जीवन की, समर्पित जीवन की, सब करने के बाद भी नहीं जा रही है, उस अग्निकुंड में डाल देना। अच्छा अभ्यास है ना, छोटा सा। बुद्धि को ऐसे अभ्यास चाहिए जो बहुत सहज हो, सरल हो। उसे बहुत सारा काम अगर दे दिया गया तो वो रिजेक्ट कर देती है। एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। गृहस्थी, बच्चे, पत्नी, सब कुछ था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, धन था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास नहीं था। फिर भी एक रिक्तता, एक खालीपन, अ स्पिरिचुअल वैक्यूम। बेचैन रहता था, नींद नहीं आती थी, चिंता का ऊपर से कोई भी कारण नहीं था। बच्चे सम्मान देते थे, सब अच्छा था, फिर भी बेचैनी, बेचैनी, हमेशा बेचैनी। किसी के पास गया, किसी ने कहा तुम उस गुरु के पास जाओ, वो गुरु जो है ना गीता पाठी है, भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, जरूर तुम्हें कोई मार्ग बताएंगे। वो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे गीता समझनी है, क्या है, बहुत चिंतित हूं। वो गुरु कहते हैं गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय समझने के लिए तुमको 3 मास लगेंगे। तो वो कहते हैं 3 मास मेरे पास नहीं है, एनी क्रैश कोर्स अवेलेबल? गुरु कहते हैं चलो 18 अध्याय नहीं तो कम से कम 18वां जो अध्याय है अंतिम, उसको तुम समझ लो। उसको कितना टाइम लगेगा? 2 हफ्ता ना, 2 हफ्ता, इतना बड़ा बिजनेस 2 हफ्ता मैं कहां से दूंगा? 2 हफ्ता नॉट पॉसिबल। और कोई शॉर्टकट जिससे चिंता भी मिट जाए और गीता भी समझ में आ जाए? वो कहते हैं हाँ, उसमें फिर गीता में एक श्लोक है, उस श्लोक को तुम याद कर लो। वो कहता है कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सुनकर डर जाता है ये तो मुझसे याद नहीं होगा इतना बड़ा श्लोक, वो तो याद करने को 1 हफ्ता लग जाएगा मुझे, और चिंता तो जिस लिए कर रहा हूं ये एक नई चिंता खड़ी हो जाएगी। इसमें कुछ और एनी शॉर्टकट? वो कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है। उसका जो अंतिम शब्द है मां सुच, इतना याद कर सकते हो? हाँ वो कहता है मां सुच, कर लिया याद। इसका अर्थ क्या है? वो कहता है इसका अर्थ है चिंता नहीं करो। पर कैसे वो तो नहीं है, पर तुमको तो उतना ही याद करना है ना, छोटा उतना ही चाहिए ना। तो वो कैसा है उसी का तो उत्तर पूरी गीता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शॉर्टकट है। सब समझना होगा, और सब समझ कर सार यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य।
हे अर्जुन, सब छोड़, मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु। सब छोड़, मेरी शरण आ। अहम मादिश्य मध्यस्य, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं ही इस संसार का सब कुछ हूं। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण आ। अहम त्वाम, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वायदा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पर तेरा समर्पण संपूर्ण हो, समग्र हो, तब होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मामेकम शरणम व्रज। शायद 2018 की मुरली है। एक मीठे बच्चे महावाक्य था, शरण पड़ी मैं तेरी, गीत बजा था। बच्चे आए हैं बाप की शरण में। बाप आए हैं तुम्हें शरणागति देने के लिए। शरण कौन लेता है? कौन लेता है? संसार में शरणागति किसको कहा जाता है? कौन शरण आता है? जो व्यक्ति थक गया है, जो व्यक्ति निर्बल हो गया है, हताश हो गया है, दुखी हो गया है, जो व्यक्ति असह्य योग का अनुभव कर रहा है, सबसे मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। हे गोविंद, द्रौपदी की पुकार भागवत में दिखाया है। एक चींटी है, डाली पर है पेड़ के, गिर रही है, नीचे नदी बह रही है, अब मरने वाली है बेचारी। आर्त पुकार उठती है, हे गोविंद, हे केशव। हृदय से पुकार, ऐसी पुकार जो शायद उसके हृदय से कभी ना निकली हो, और अभी गिरने ही वाली है पानी में, और मरने वाली और बह जाने वाली है। एक पत्ता गिरता है और उस पत्ते पर वो सवार हो जाती है। क्या हमारे हृदय से ऐसी पुकार कभी निकली है? ऐसी आर्त पुकार, ऐसी पुकार कि भगवान का परम धाम का सिंहासन डोलने लगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2008 सबने सुनी है। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। पर ये सौदा मुख का नहीं है। किधर का है? दिल का। ऊपर से कितने भी नारे लगाते रहो, आ जाओ मदद करो, आ जाओ मदद करो, नहीं आएगी मदद। मदद आती वहां है जहां सच्चे दिल की महसूसता है। लास्ट संडे की मुरली चतुराई वाली महसूसता बाप को पसंद नहीं है। झूठी महसूसता उसे पसंद नहीं है। जहां विवेक का खून हो रहा है वो महसूसता उसे पसंद नहीं है। हृदय से पुकार निकले, आर्त पुकार। और मधुबन में इसी के लिए आए हैं। स्वाहा कर देना। 3 दिन एक शरणागति की अवस्था में रहना, 3 दिन संपूर्ण समर्पणमयता की अवस्था से रहना, ताकि ये आदत बन जाए समर्पण की। 3 दिन का अभ्यास करना है। चलते हुए मैं नहीं चल रहा हूं, वो मुझे चला रहा है। सीढ़ियां उतरते समय मैं नहीं उतर रहा हूं, वो मुझे उतार रहा है। भोजन करते समय मैं नहीं खा रहा हूं, वो मुझे खिला रहा है। मैं नहीं सो रहा, वो मुझे सुला रहा है। निरंतर एक समर्पण भाव, निरंतर समर्पण भाव, सतत अहर्निश। मैं यहां नहीं आया हूं, किसने लाया है?
उसने मुझे यहाँ लाया है, मैं उसकी इच्छा से यहाँ बैठा हूं। कितना अच्छा अभ्यास है। और यह अभ्यास कोई योग में बैठकर नहीं कर रहे। कब कर रहे हैं? छोटी छोटी क्रियाएं। सुबह आंख खुली, किसने उठाया, किसके घर में उठाया, उसके घर में वो खुद आया है उठाने। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिम तुरीयम तद ब्रह्म निष्कलमहम नच भाति भूत संगम। सुबह सुबह उठकर संकल्प, नच भाति भूत संकल्प। संगम, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये कलेवर, ये काया मैं नहीं हूं। तद ब्रह्म निष्कलमहम, मैं वो निष्कलंक आत्मा हूं, मैं वो पवित्र आत्मा हूं। ये अभ्यास सुबह उठते उठते, प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठकर। कम से कम जिनका अमृत वेला हमेशा डामाडोल होते रहता है, कभी 3 बजे, कभी 3:15, कभी 3:30, कभी 3:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी 5, तो कभी 6, तो कभी 8। जिस दिन सोचा था सुबह 2 बजे उठूंगा, 2 बजे तो उठा, 10 मिनट बैठ के कुछ कुछ किया, और फिर जो सोए तो मुरली के बाद ही सीधा। इन 3 दिनों में तप करना है। किस लिए आए हैं यहां? तपने के लिए। अपने को याद दिलाओ, मैं यहां क्यों आया हूं। तपना है, यहां बातचीत करने नहीं आए हैं, दूसरों को देखने नहीं आए, चेकिंग दूसरों की नहीं स्वयं की करने आए हैं। यहां आए हैं तपने के लिए। और तपस्या रात के सन्नाटे में होती है। रात बाकी है, बहुत सोली है। अभी तो एक दरवाजा खुला है। दरवाजा आया और वहीं पे सो गए। क्या ऐसा मौका फिर मिलेगा? क्या ऐसा अवसर फिर आएगा? पता भी नहीं अगली बार मधुबन में आप आएंगे या नहीं। हो सकता है दिस इज द लास्ट मधुबन विजिट, यह भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? सोचा था किसी ने 2020 में ऐसा कुछ होने वाला है? सोचा था? दुनिया रुक गई, ठप हो गई। जो होगा अचानक होगा, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ हो जाएगा। अवसर अब मिला है, टाइम इज नाउ। मधुबन का एक एक पल यहां एक सहज निरंतर याद की अवस्था में बिताना है। किसी न किसी रीति से उससे जोड़ के रखना है। मैं चल रहा हूं, जहां मैं कदम रख रहा हूं वहां पर कमल फूल है। कितना अच्छा अभ्यास है। मैं बैठा कहां हूं अभी? कमल फूल के ऊपर, न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित हूं। चल रहा हूं, ऊपर से किरणें पड़ रही है। बड़ा आनंद है समर्पण में, पर इतना सस्ता भी नहीं है। मैं खड़ा है बीच में, उस मैं को गिर जाने दो, कम से कम 3 दिन के लिए। एक और अभ्यास दे रहे हैं सभी को। मैं और मेरा, ये 2 शब्दों का यूज नहीं करेंगे। ये मोबाइल किसका है? ऐसे कहा, क्या कहना? ये मत कहना मेरा, ये स्थूल अभ्यास है। स्थूल अभ्यास क्या करना है? मैं शब्द और मेरा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और शायद इस क्लास के तुरंत बाद ही प्रयोग करेंगे। और जैसे ही प्रयोग किया तुरंत याद दिलाना, यही अभ्यास है, याद दिलाना खुद को। इसी को चेकिंग कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति मैं कहता नहीं मतलब बहुत निरंकारी हो गया, ऐसा नहीं है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अभ्यास, छोटा सा अभ्यास है बट बड़ा पावरफुल अभ्यास है, बहुत पावरफुल।
ये अभ्यास करते करते एक दिन अगर किया तो शाम तक याद आएगा कितना बार मैं और मेरा और मैं और मेरे से ही जुड़े हैं हम तो। हर चीज में मैं ही मैं कह रहे हैं। तुम्हारा कमरा कहाँ है? मेरा कमरा वहां है। मेरा। ये शॉल किसकी रह गई? मेरी है। तुरंत मैं। तो एक दिस इज अ प्रैक्टिस, स्थूल अभ्यास है ये। हमें जाना है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सीधा सूक्ष्म पर काम नहीं किया जा सकता, बड़ा कठिन है। स्थूल पर काम किया जा सकता है। विदेश में इतने सारे सेंटर्स है, उनको कैसी आदत है, ये घर किसका है? बाबा का घर, बाबा की कार, ये बाबा का कमरा, हर चीज में बाबा 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 जोड़ते थे। स्थूल अभ्यास सूक्ष्म की ओर ले जाएगा, स्थूल समर्पण सूक्ष्म समर्पण की ओर ले जाएगा। तो कितने अभ्यास बताए अभी तक? पहले ये बताओ, इससे पहले कि सारा भूल जाए। पहला अभ्यास हवन कुंड तैयार करना है, अमृत वेला। दूसरा अभ्यास चलते फिरते मैं चल नहीं रहा हूं, वो मुझे चला रहा है। दूसरा। तीसरा कमल पुष्प, जहां कदम मैं रखे हैं वहां क्या है? कमल है। गंदगी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, कोई विकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मैं अस्पर्शित हूं, अनटच्ड। अगला अभ्यास, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, मेरा भी नहीं करना है। पांचवा अभ्यास, चलते फिरते किरणें पढ़ ही रही है, हमेशा पढ़ रही है। समर्पण। एक कीड़ा दूसरे कीड़े से कहता है, बीच में बहुत बड़ी खाई है और खाई के उस पार एक पहाड़ है। वो कीड़ा कहता है मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। दूसरा कीड़ा हंसता है, तुम इतने छोटे, सारा जीवन भी लगा दोगे ना तो भी नहीं चढ़ पाओगे। इतनों से कीड़े, इतनी बड़ी बीच में खाई, शायद तुमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। वो कहता नहीं, मैं चढ़ के रहूंगा, मुझे चढ़ना ही है। और उसी समय एक शेर वहां आ जाता है जो कि छलांग लगाने ही वाला है। वो कीड़ा उस शेर के पैर में चिपक जाता है, शेर छलांग लगाता है और सीधा पहाड़ के ऊपर। दिस इज कॉल्ड शरणागति। इसे कहते हैं शरणागति। चिपक जाना। किसको चिपकेंगे? चिपक जाना, चिपके रहना। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। कितना अधिकार है शब्दों में। सब छोड़ दे, देह सहित देह के सारे संबंध, मेरे पास आ जा। भगवान उत्तरों का सागर है। क्या है वो? सभी समस्याओं के उत्तरों का सागर, सभी समाधान का सागर। हमारे जीवन में जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर इस संसार के किसी भी देहधारी के पास नहीं है, फिर भी हम उसी से पूछते रहते हैं, वहीं खटखटाते रहते हैं जहां दरवाजा बंद है। अब यहां आए हैं, प्रश्न ही गिर जाए, प्रश्न ही गिर जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ यहां से करके जाना है सबको। आज रात में बैठकर एक लिस्ट बनानी है, वो कौन से प्रश्न है जीवन के जिसके उत्तर अब तक नहीं मिले। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? यह व्यक्ति मेरे बारे में इतना निगेटिव क्यों सोचता है? क्या करूं? कन्विंस करोगे जाके उसको? 1 घंटा भी लगा दो या जीवन लगा दो तो भी कन्विंस नहीं होगा वो तो सोचता ही ऐसा है, ये है ही ऐसा। हमें दूसरों पर काम करना ही नहीं है, काम किस पर करना है? खुद पर। वो सारे प्रश्न लिखने हैं और भट्टी पूरी होते होते प्रश्न ही गिर जाए,
खुद समाप्त हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी में करना है। तो समर्पण, शरणागति, 7 प्रकार के समर्पण है जिसकी हम चर्चा करेंगे, और 6 प्रकार की शरणागति है। वैष्णव 6 प्रकार की शरणागति को मानते हैं और समर्पण 7 प्रकार का है। पहला समर्पण शरीर तन का। सुबह की साकार मुरली दधीची ऋषि को याद किया। जिस्मानी, रूहानी, स्थूल, सूक्ष्म, एक वाचा की सेवा है, एक स्थूल सेवा है। अपने शरीर से कोई विकर्म नहीं होने देने। शरीर बहुत शुद्ध है, स्वच्छ ही रखना है। इस शरीर से कोई विकर्म ना हो। शरीर बड़ा पवित्र स्थान है। आज के वरदान में है ना, ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? स्टेज। इस स्टेज पर मैं अवतरित हुआ हूं। कितनी नई बात है। स्टेज स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, ऐसा रखना है कि इसके प्रति किसी और का भी आकर्षण ना हो। इसके प्रति किसी और का भी आकर्षण ना हो। और स्वस्थ भी रखना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो चेतना भी बीमार पड़ती है। शरीर बीमार तो आत्मा भी बीमार, पुरुषार्थ भी गिर जाता है। समय कितना वेस्ट होता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, चक्कर, इधर जाओ उधर जाओ। सबसे पहला काम दो स्वास्थ्य पर करना है। बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है। जिसके शरीर में कुछ कुछ हो रहा है कैसे करेगा? सारा ध्यान तो उस उंगली में जहां दर्द है वहां है। कैसे अशरीरी बनेगा? अपना आहार विहार सब कुछ ऐसा करना है जो स्वस्थ शैली की ओर हमको ले जाए। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है प्रकृति के साथ जुड़ जाना। वो जो प्रकृति प्रदत्त है, वो जितना उसको प्रोसेस किया जाएगा, जितना उसको पकाया जाएगा, वो अनहेल्दी होते जाता है। इसके लिए प्रकृति के नियमों को समझना है। प्रकृति क्या चाहती है? क्या ऐसा आहार ले कि शरीर में ऊर्जा हो, शक्ति हो, ओज हो, पावर हो, हल्कापन हो। भोजन करने से पहले और भोजन के बाद वही हल्कापन, कोई भारीपन नहीं। इसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक रह जाएगा फिर। तो सबसे पहला शरीर, सबसे पहला समर्पण है शरीर। उसमें आएगा पहले तो शरीर को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, और फिर इस शरीर को सेवा में अर्पित कर देना। मेरा शरीर किसी देहधारी के लिए नहीं है, इसको पक्का करके रखना है। भगवान के चरणों में चढ़ने वाला ये फूल है, किसी के द्वारा सूंघा ना हो। सभी कुमारी या सभी कुमार, किसी के द्वारा सूंघा हुआ, स्पर्श किया हुआ ये देह ना हो। अनटच्ड रखना है इसको, संकल्प से भी स्पर्श ना हो। अगर कोई कारण बन रहे स्पर्श के, उन सभी कारणों को उठा के फेंक देना इसी भट्टी में। अगर वो कारण डिजिटल है तो वो डिजिटल भट्टी करनी है 21 दिन की। कौन सी भट्टी होगी वो? भोजन हमें शरीर से जोड़ता है, मोबाइल हमें संसार से जोड़ता है।
इन दोनों पर काम करना है। अगर इन दोनों से आसक्ति निकालनी है तो भोजन हमें किससे जोड़ता है? सबसे गहरी आसक्ति मनुष्य की किस में है? सबसे गहरी आदत कौन सी है? विकारों से भी गहरी, भोजन। जितनी उसमें आसक्ति है, जितना सारे दिन भर खाऊं क्या खाऊं, किसको खाऊं, किधर खाऊं, आज क्या बना, आज क्या बनने वाला है उधर, अच्छा वो है, ये वाली सब्जी कहां से मिली, ये तो हमारी थाली में, जनरल में तो ये थी नहीं। सारी बुद्धि भोजन के इर्द गिर्द घूम रही है। जब तक भोजन से बुद्धि ऊपर नहीं निकल जाती, आत्म अभिमानी स्थिति भूल जाओ। सबसे गहरी आसक्ति है, उस पर काम करना है। और दूसरी गहरी आसक्ति बताई, मोबाइल। उसमें भी व्हाट्सएप, इंटरनेट, यूट्यूब। सबसे बड़ी माया आत्माओं के लिए वर्तमान समय संसार में यूट्यूब। कहते हैं हम क्लास सुनते हैं, हम ये सुनते हैं, हम वो सुनते हैं, पर विकार भी वहीं से सीखे हैं। स्टॉप। अपनी व्यक्तिगत 21 दिन हाथ ही नहीं लगाना उसको। जो सुनना है ऑडियो, बस उसमें नहीं जाना है। डिसेबल कर दो उसको और देखो क्या परिणाम है। अच्छा काम है ये। 21 days 0 यूट्यूब। 0 मीन्स 0, जाना ही नहीं। क्लास सुनना है, ये सुनना है, उनको कहो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके भेज दो हमको। इंटरनेट, जब काम हो तभी जाना उसमें, जितना काम हो उतना करके वापस निकल के आ जाना, क्योंकि उसकी अनजान गलियां बहुत सारी है। डिजिटल नगरी की अनजान गलियां। जाते किसी काम से है, करके कुछ और आते। डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है, भटकाती है। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। काम है तो जाओ, वापस आ जाओ, दैट्स इट। तीसरा, मोबाइल, वाइब्रेशंस, जितना हो सके उसको। जो इमरजेंसी सर्विसेज जिनकी है उनकी बात अलग है, अदरवाइज ऐसा कहा जाता है जिस कमरे में सोते उसमें मोबाइल ना हो, वाइब्रेशंस आते हैं उसके, तब भी किसी दूसरे कमरे में रख दो। जिनको रात में कॉल्स आते हैं इमरजेंसी से, उनकी बात अलग है, पर जिनको कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहना। अपने आप आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस में इंटरफियर करते हैं। हम कहते हैं हम इसके हाथ का नहीं खाता, उसके हाथ का नहीं खाते, और उसमें तो कितने लोग बैठे हैं, हजारों, सारी दुनिया बैठी है उधर अपने अपने वाइब्रेशंस के साथ। फिर सबसे पहली शरणागति इस देह को समर्पण कर दिया है, तो स्वस्थ रखना उसको, भटकाना नहीं। दूसरा, सेवाओं में अर्पित कर देना, पवित्र रखना उसको। सूक्ष्म मानसिक विकर्म ना हो, थॉट क्राइम्स ना हो, थॉट सिंस, संकल्पों में किए हुए पाप, इमेजिनेशन में किए हुए पाप, सेंशुअल फैंटेसीज। सबसे बड़ा विकार आज संसार में युवकों में जो है वो है सेंशुअल फैंटेसीज। फैंटेसीज कल्पनाएं करते बैठता है, डायरेक्ट नहीं करता है, विकारों में उतरता नहीं है, पर मन से करता है सब कुछ। मन से कल्पनाएं करते जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसका आधार संसार का अश्लील साहित्य, लिटरेचर, डिजिटल वर्ल्ड, वो उसको पुष्ट करता है। क्या देखना है उसमें? ब्रह्मचारी के लिए कहा जाता है, कोई भक्त अगर स्त्री है और अनन्य प्रभु प्रेम में तड़प रही है, भगवान के लिए रो रही है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, मीरा जैसी भक्ति ने, तो भी सन्यासी उसको ना देखे, क्योंकि वासनाओं का कोई भरोसा नहीं है। और क्या देख रहे हैं टीवी पर, इंटरनेट पर, मोबाइल में?
न्यूज़ चैनल्स, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट्स, सब में अश्लीलता के अतिरिक्त कुछ भी भरा नहीं है। सब आत्मा को नीचे लाने वाला है। फर्स्ट पुरुषार्थ यही है, डिजिटल डिटॉक्स। ये जब तक नहीं होगा, ये सब ऊपर ऊपर है, अमृत वेला कर रहे, उठ रहे, अमृत वेला किया, फिर मुरली क्लास गए, नोट्स लिखे, सब किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, भोजन याद में बनाया, याद में खाया, नुमा शाम का योग किया, है वहीं जहां 10 साल पहले थे। आगे तो बढ़े ही नहीं। और ही बीच बीच में विकारों का सामना हुआ, द्वंद्व हुआ, लड़ाई हुई, उसमें तो और ही शक्ति कम हो गई, क्योंकि अभी गिल्ट कॉन्शियसनेस है, साथ साथ अपराध भाव है। सारा कुछ पता होने के बाद में भी अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, और वो अब छोटा पाप भी बहुत बड़ा अपराध भाव पैदा करता है। पहले इतना नहीं करता था, अभी करेगा, क्योंकि अभी ज्ञान है साथ में। उधर एक का एक था, इधर एक का 100 गुना है, पाप और पुण्य दोनों। तो सबसे पहली समर्पण इस देह को, ये देह इम्प्योर ना हो, समर्पण कर दो। और विधि है सेवा, निरंतर सेवा, कोई ना कोई सेवा करते रहो, कोई कारण ना दो मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर ऐसा, संडे की मुरली। इस देह को लगा दो उसकी सेवाओं में। और जो सेवा है, सेवा केंद्रों से दी जाती है, वो उत्साह से करना है, तन मन धन से करना है, उसको लगा देना है अपने आप को, पुण्य मिलेगा। नदी बह रही है पुण्य की, संगम पर सेवाओं की, विकर्म धो लो उसमें। योग लगता नहीं है, ज्ञान का चिंतन होता नहीं है, हाथ में बचा क्या, सेवा, वो तो करो। ऊर्जा है, शक्ति है, लगा दो उसको। जो हमसे हो सके, जितनी सेवा हो सके कर दो। एक तरफ बहनें हैं, चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी वो, चाहती तो पढ़ सकती थी, चाहती तो वो भी डिग्रियां हासिल कर सकती थी, चाहती तो वो भी किसी पोस्ट पे होती, चाहती तो वो भी संसार खड़ा कर सकती थी संसारी लोगों जैसा। सब कुछ पर प्रभु के चरणों में स्वाहा कर दिया। ऐसी समर्पिता, अर्पिता और निवेदिता यहां खड़ी है, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में जिन्होंने अर्पित कर दिया। यदि हम उतना भी नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा तो करें, बजाय इसके कि उनमें दोष निकाले। एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ, संसार की सारी स्त्रियां एक तरफ, नो कंपैरिजन। वो भगवान द्वारा चुनी गई है, भगवान ने चुना है ऐसी पवित्र आत्माओं को, अनटच्ड ब्रह्मचर्य जिनका है। सभी शास्त्रों के सिर पर खड़ी है वो। They sit on the heads of Vedas, Upanishads, Quran, Bible and all literature of the world. उनके ऊपर और कोई जीवन नहीं है, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ जीवन है। सारे बुद्ध, सारे तीर्थंकर, ईश्वर पुत्र, महान आत्माएं, धर्मात्माएं भी नतमस्तक है उनके चरणों में, क्योंकि उन्होंने अपना यौवन समर्पित कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कुछ करें। जो कुछ कर सके कर लो, और अभी समय है, भरोसा नहीं है। कल का सूरज हम रात में भी पता नहीं। कोई कह सकता है मैं कल का अमृत वेला करूंगा? कौन गारंटी देता है? कोई दे सकता है गारंटी? नॉट पॉसिबल। रात में ही कूच का डंका बज जाए और चल दिए, पर वो भी इतना आसान नहीं है। मधुबन में बड़े भाग्य चाहिए यहां जाने के लिए। आने को ही भाग्य चाहिए, जाने को उससे पता नहीं कितना गुना भाग्य चाहिए। एक माता थी, किसी ग्रुप में आई थी कुछ सालों पहले, ऐसी भट्टी में सब ठीक था, कुछ भी तकलीफ नहीं थी, शांति स्तंभ पर बैठी, कमरे में गई, कुछ तो हुआ, हॉस्पिटल लेके आए, ब्रॉड डेड जा चुकी थी, शायद इधर से थी। देखो बड़ा भाग्य चाहिए, ऐसा हमारे तो हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति के मरने का स्थान
समय और कारण पहले ही निश्चित है। स्थान, समय और कारण, अचानक कुछ भी नहीं होता। बड़ी तपस्या की होगी उसने इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। दूसरा समर्पण, मन। ये तो बड़ा, अभी स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। नहीं, दूसरा धन ले लो। दूसरा है धन। धन यज्ञ में लगा देना, लगा के फिर वापस नहीं लेना झगड़ा होने के बाद वो टेप रिकॉर्डर दिया था और अभी झगड़ा हो गया, बहन जी वो थोड़ा 2 दिन के लिए चाहिए था, ले गए और वापस लाया नहीं फिर ऐसे लेने वाले भी है बहुत सारे कुमार। पहले ज्ञान में आते हैं तो ऐसा नशा, ऐसा नशा, ये तो वही देवियां है जो मंदिरों में दिखती है, और कुछ समय के बाद अरे इनमें भी वही अवगुण है जो हमें है, थोड़ी भावनाएं कम हो गई फिर, और फिर वो 1 दिन के लिए चाहिए था जो दिया था, लिया और गायब। जो दे दिया वो दे दिया, और सच्चे दिल से देना है। यहां ऐसे किसी का कुछ स्वीकार नहीं होता है। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपको यज्ञ के लिए कुछ चाहिए तो हमसे कहना, हम दे देंगे बाबा कहते मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहां से, भागो, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। किस पर उपकार कर रहे हो? बाप पर। वो चाहे तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो इस संसार का जो सबसे करोड़पति है उसको अभी टच करा दे और वो अपना सारा पैसा यहां लुटा दे, परंतु परमात्मा तालाब गरीबों के पाई पाई से भरेगा। वो चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। बाप वहां नहीं आते, बाप वहां नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग बनते हैं, बाप वहां आते हैं जहां सूखी रोटी प्रभु की याद में खाई जाती है, वहां भगवान है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां नहीं हूं जो वैकुंठ है, मैं वहां नहीं हूं जो योगी तपस कप कर रहे, जहां मेरा प्रेमी, मेरा भगत मेरा गुणगान कर रहा है, मेरे प्रेम में डूबा हुआ है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, मैं वहां उपस्थित हूं। वो वहां है, वो भावना का भूखा है, प्रेम का प्यासा है। उसे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, वो तुम दे रहे हो अपना भाग्य बनाने के लिए, और वैसे भी क्या करोगे? चोर लूट जाएगा एक दिन, फिर क्या करोगे? किस लिए कर रहे हैं ये? एक प्रश्न का अपने से भाइयों के लिए, ये सारा मैं जो पैसा कमा रहा हूं किस लिए? पहला। और अपने नीड, अपने ग्रीड को नीड का नाम नहीं दो, है वो लोभ ही। हमारा दुकान इतने बजे तक हमको चालू रखना है, क्यों चालू रखना है? नुमा शाम का योग रोज मिस हो रहा है, किसने कहा यह विस्तार करने के लिए? इतना विस्तार कर रखा है, इतना विस्तार कर रखा है, और कारण तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। जरूरी है सेवा केंद्र पर देना है, बाबा की सेवा, जिसकी सेवा के लिए कर रहे हैं उसी को तो भूले बैठे। वो पैसा जो परमात्मा याद के बिना कमाया जा रहा है, वो परमात्मा यज्ञ में स्वीकार भी नहीं होगा। लिख के रख दो इसको। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कमा रहे हैं? जिस लिए कमा रहे हैं वो लक्ष्य ही भूल गया। इतनी बेचैनी उस कमाने की प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में, उस जॉब में, उस बिजनेस में, किस लिए? अभी तो विस्तार को सार करने का प्रश्न। लोग कहते हैं एक जॉब है, अभी दूसरी करने का विचार है, एक फैक्ट्री है, दूसरा चालू करने का। समय कौन सा चल रहा है? क्यों बढ़ा रहे हो विस्तार को? भगवान को स्थूल सेवाधारियों की नहीं, सूक्ष्म सेवाधारियों की जरूरत है। उन आत्माओं की जरूरत है जो पवित्र है, उन आत्माओं की जरूरत है जो समर्पित है, जो समर्पण कर दे स्वयं को यज्ञ के लिए। तुम्हारे समय, वो समय मांगता है तुम्हारा, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए उसको, तुम चाहिए। धन, तन, धन। तीसरा मन, ये सूक्ष्म है। मन को दे देना। मन में 3 चीजें हैं। मन के 3 काम है, 3 फंक्शंस ऑफ द माइंड: थिंकिंग, फीलिंग, डिजायरिंग। सोचना, भावना, फील करना, महसूस करना, और तीसरा काम क्या है मन का? इच्छा करना। क्या ये तीनों को प्रभु में अर्पित किया जा सकता है? सोचना है इसके बारे में। मन को क्या करे जो उसमें लगा रहे।
कुछ तो करना है जो उसमें लगा रहे, उसमें ज्ञान भरते जाना है, योग में उसको बिजी रखना है, कोई ना कोई ड्रिल करते रहना है। नहीं तो मन का स्वभाव कैसा है? बंदर की तरह है। क्या करता है मन? कैसा है? बंदर है वो। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, मन की परिभाषा, मन की उपमा, मन उस बंदर के जैसा है। जो बंदर जिसको दारू पिलाया गया, पहले ही बंदर चंचल है, अब उस बंदर को क्या किया? किसी ने दारू पिला दी। थोड़ी देर के बाद उस बंदर को एक मधुमक्खी ने काट लिया। अब सोचो वो बंदर की क्या हालत है। और थोड़ी देर के बाद उस बंदर में एक प्रेत आत्मा ने प्रवेश कर लिया। दिस इज माइंड, जहां पे सांसारिक इच्छाओं की शराब उसे पिलाई गई है। ये भी करूं, वो भी करूं, ये बंगला है, वो बंगला, ये खोलूं, वो खोलूं। बेचैनी है प्रोसेस में। यहां तक कि सेवा केंद्रों की प्रोसेस में भी बेचैनी है। झोपड़ी ठीक है, नहीं चाहिए रिट्रीट, चलेगा। बेचैनी ना हो, बस शांति हो, स्थिरता हो। फिर उसे ईर्ष्या की मधुमक्खी ने काट लिया है, वो मेरे से आगे जा रहा है, और विकारों का भूत उसमें फिर प्रवेश कर गया। अब ऐसे मन को कंट्रोल करो, मन मना भव। कैसे करोगे? मुश्किल काम है। छोटे छोटे अभ्यास, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, छोटे छोटे ड्रिल्स करते रहना है, जिससे माइंड जुड़ा रहे। एक और अभ्यास दे रहे, वो जो अभ्यास की लिस्ट बनाई ना, उसमें ये अभ्यास नया जोड़ो। अभी व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, उसमें एक ग्रुप बनाना है, ठीक है? ग्रुप को जो नाम देना चाहे, मेरा बाबा, माय बाबा, जो देना है दे दो। उसमें अपने किसी दोस्त को ऐड करना ग्रुप में और उसको निकाल देना। ग्रुप बन गया। ग्रुप में तो ऐड करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए ना, ऐड किया और उसको हटा दिया। या अपना ही कोई मृत नंबर होगा पुराना, उसको ही ऐड कर देना और हटा देना। ग्रुप बन गया। जिस ग्रुप में कितने लोग हैं? एक, मैं। सारे दिन भर व्हाट्सएप भेजते रहना, बाबा अभी ठीक है, बाबा अभी इधर मधुबन में बैठा हूं, बाबा क्लास चालू है, टाइप करके छोड़ देना। जैसे अपना कोई निकट संबंधी जिससे प्यार है उसको कैसी अपडेट करते रहते हैं, बार 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 फोन कर करके, मैसेज कर करके बताते रहते हैं, वैसे सारे दिन भर में मैसेज करते जाना। अभी क्लास चालू है, नींद भयंकर आ रही है, सोच रहा हूं क्लास के तुरंत बाद जाके भोजन करके जल्दी सो जाऊं, ये भी उसमें टाइप कर देना। अभी अभी उसने मुझे ऐसी बात बोल दी कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो भी लिख देना। हर चीज टाइप करते जाना उसमें, दिन भर छोटी छोटी बातें। अभी अभी कुछ ये हुआ, माइंड परेशान है, डिस्टर्ब है, बस नहीं आई अभी तक, क्रोध का भाव जाग रहा है, वो भी टाइप कर देना। हर चीज लिखते जाना उसमें। छोटा सा अभ्यास है पर अच्छा है, अच्छा अभ्यास है ये। जुड़े रहे बस से, ये लक्ष्य है, दैट्स इट। और जिनको ये सब नहीं आता है चलाना, जैसे माताएं होती है ना, उनको ये सब नहीं आता है। इधर क्लास में बैठती है, एकदम जोर से मोबाइल बजता है, पहले तो उसको ये नहीं पता रहता है मेरा बज रहा है। फिर दूसरे बताते हैं तो वो उठाती है, अब कौन सा बटन दबाना, क्योंकि बेटे ने खरीद तो दिया पर बटन कौन सा दबाना है उसको पता नहीं। पहले तो मिलता ही नहीं, पहले फिर पहली चेन, दूसरी, तीसरी, किस खाने में रखा है उसकी खोज, फिर पता चल गया, फिर उठाया, अब कौन सा बटन दबाना है, तब तक रिंग बज रही है। योग चालू है सबका उस माता के साथ। फिर उठने के बाद फिर जाते जाते दरवाजे तक भी मोबाइल बज ही रहा है, और वहां जाने के बाद जोर से हेलो, जो कि सारे योग करने वाले अंदर सुन रहे हैं। ऐसे भी है, आती रहती है। अब उनको तो बस मेरा बाबा, माय बाबा, बस इतना ही पता है, ज्यादा नहीं पता है। पूछो माता को किसी द्वापर में कितने जन्म होते हैं, पूरी बुद्धि ऊपर नीचे हो जाएगी। छोटी छोटी बातें उनको समझ में आती है बस, ठीक है। पर भगवान को ऐसी माताएं ज्यादा पसंद है। ज्यादा बुद्धिमान वाले लोग बाबा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। कम होशियार भव। जो भोले हैं वो बाबा को पसंद है, बट थोड़ा ये उनके लिए ये सब करने के व्हाट्सएप वो सब उनको नहीं समझ में आता है ज्यादा। तो वो जो यूज कर सकते हैं वो ऐसा करे।
जो माता है उनके लिए ठीक है, उनका पहले ही कनेक्शन अच्छा है, वो पहले ही आगे है उनको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी अभ्यास तो होता रहे। तो ये एक अनदर होमवर्क, ये 3 दिन नहीं, ये यहां मत करना, वहां करना। यहां तो बंद ही कर दो उसको। भक्ति कब पूरी हो रही है? 25 तारीख को सुबह शाम को, 25 तारीख को शाम को ही मोबाइल ऑन करना। जिन्होंने मोबाइल बंद नहीं किया है, यहां से क्लास में जाते ही मोबाइल ऑफ। ऑफ मीन्स ऑफ। जिसको मैसेज करना है कर दो अंतिम मैसेज। अंतिम मतलब वो वाला अंतिम नहीं उनको बोल दो अभी सीधा मोबाइल 25 तारीख को शाम को ही खुलेगा, तब तक बंद रहेगा। ना बात करो मुझसे, ना मैं बात करूंगा, खत्म। नो ट्रांजिट, नो वाइब्रेशन, कुछ नहीं, बंद। ठीक है? और एक दूसरा काम, आपस में ज्यादा बात नहीं करनी है। ठीक है ना? बातें करते करते तपस्या नहीं की जाती है, तपस्या मौन में की जाती है। तन, धन, मन, इस मन को उसमें लगा के रखना और एक समर्पण का भाव निरंतर बना रहे। वो करा रहा है, वो करा रहा है, वो करा रहा है। सोते समय, उठते समय, जागते समय, चलते समय, घूमते समय, निरंतर एक गूंज अंदर ही अंदर चलती रहे। मैं करता नहीं हूं, करता वो है। मैं करता हूं। उसके बाद में अगला बुद्धि। बुद्धि का समर्पण मन के समर्पण से सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि में अहंकार है। ये मेरा है, ये मेरी आइडियाज, मेरी प्लानिंग है, मेरी विशेषता है, ये मेरा हुनर है, ये मेरी स्किल्स है, मेरी स्पेशलिटीज है। अगर ये नहीं करते हो तो जाओ, हम तो जा रहे, जो करना है कर लो। कैसी सेवा करते हैं हम भी देखते हैं। ये हमारी प्लानिंग है, ऐसा ही सेवा होनी चाहिए। ये सेवा हमने ये हॉल में होनी चाहिए। बहन जी कहती है नहीं वो हॉल ठीक नहीं तो जाओ, फिर हम नहीं आ रहे, नाराज, रूठ गए। हमने ऐसी प्लानिंग की है, इसी प्लानिंग के अनुसार सेवा होनी चाहिए। अहंकार है ये भी। बालक मालिक, बाबा कहते हैं ना, मीटिंग्स के लिए ये रूल है। यज्ञ में जो भी मीटिंग्स होती है, सब अपनी राय दे दो, पर जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है उसको फिर स्वीकार कर लो चुपचाप। नहीं तो संघर्ष होगा, टकराव होगा। हमारी प्लानिंग को नहीं माना ये लोगों ने। और जो एक सूक्ष्म अहंकार बैठा है अंदर, हम में जो विशेषता है वो दी किसने? दिखाया है महाभारत में। श्री कृष्ण चले गए, युधिष्ठिर देख रहा है, कुत्ते भौंक रहे, दरवाजों पर ताले लग रहे, ये क्या हो रहा है? अर्जुन की हार हो गई, निर्बल हो गए सबके सब पांडव। ये कौन सी शक्ति थी उनमें? वो कृष्ण था, तब तक शक्ति थी। जैसे वो चला गया सब गिर गए। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये शक्ति किसकी है? हमारी शक्ति है। हम अपने पुरुषार्थ से यहां आए हैं, उसी ने लाया है। जगदीश भाई कहते थे, बाबा यह है भक्ति का शब्द, पर मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं नतमस्तक, दंडवत, साष्टांग दंडवत। तेरी कृपा है ये, बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं होता है। ये सब आत्माओं का संग मिला, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का बार बार दर्शन होने लगे, महान आत्माओं का संग मिलने लगे, मधुबन में आने का चांस मिलने लगे। सोचो जरूर किसी जन्म का बहुत बड़ा भाग्य था, बहुत बड़ा पुण्य था। यहां पर किसने लाया तुमको? कोई संकल्प ने नहीं लाया। यहां पर किसने लाया? किसी बहन ने, किसी भाई ने, मधुबन के आमंत्रण ने यहां पर नहीं लाया है। कौन लाया है? किसी जन्म का पुण्य ढकेल ढकेल के यहां पहुंचाया है इस भूमि में। यहां कोई यहां ऐसा ही नहीं आ सकता, ऐरा गैरा नत्थु खैरा। किसी किसी का लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है, लास्ट बस अब जाना ही है उसमें, और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है जिसने सोचा भी नहीं था, और यहां आके उसके बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। ऐसा हुआ है ना, सबने देखा है। ऐसे ही थोड़ी ना होता है कुछ। बुद्धि अर्पित कर देनी है। हम में यदि कोई विशेषता है तो उसको पता है ना कब लगानी है विशेषता, और कहां और किस समय लगानी है। हम में विशेषता बहुत ही, पर ये लोग जानते नहीं मुझे।
मैं एक दिन चला जाऊंगा ना, फिर रोएंगे देखना, ऐसा बोलते रहते पछताएंगे ये लोग। उसको पता है, बाप को पता हर पत्ते का है। लास्ट संडे की मुरली, हर बच्चे के धड़कन का चित्र, हर बच्चे के कर्मों का खाता, हर बच्चे के संकल्प का चार्ट बाप के पास है। कितना अच्छा वाक्य है। धड़कन का चित्र, संकल्पों का, कर्मों का खाता और संकल्पों का चार्ट बाप के पास है। बाप को पता हर पत्ते का है। हम ये ना सोचे हम तो इतनी छोटी जगह रहते, पता नहीं उसको पता भी है कि मैं हूं या नहीं हूं। The talks are never unilateral but always bilateral, and he involves himself in every our talk with God. वो हर हमारे संवाद में, हर रूहरियान में बाबा पार्टिसिपेट करता है। वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। तुम ही तो नहीं सुनते बस उसकी, वो तो सुन ही रहा है हमेशा। तो बुद्धि को भी अर्पित कर दो। अगला संस्कार, ये उससे भी सूक्ष्म है क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक है, सबकॉन्शियस माइंड से अराइज हो रहे हैं, हैबिट से वो हमने फॉर्म कर रखी है, उनको समर्पित कर देना, ये तो बहुत बड़ा विषय है। और ये होगा रात को सोते समय योग निद्रा की अवस्था में। नेक्स्ट अभ्यास, वो जो अभ्यास बता रहे हैं ना, नेक्स्ट अभ्यास, रात को सोते समय योग निद्रा। फर्स्ट स्टेप, शरीर को रिलैक्स। सेकंड स्टेप, श्वास पर ध्यान थोड़ी देर के लिए। थर्ड स्टेप, चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, अंगूठे से चालू करना, रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, पैर रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, जांग रिलैक्स, पूरा पैर रिलैक्स, फिर दूसरे पैर की तरफ नीचे से ऊपर तक आना, फिर पेट, फिर छाती, फिर पीछे का हिस्सा, कंधा, कोहनी, कलाई, उंगलियां, एक एक उंगली को देखना इस अवस्था में। फिर चेहरा देखना, आंखें बंद करके सोए हुए बिस्तर पर, और योग निद्रा का अभ्यास चालू है। और फिर संकल्प करना, कोई शक्तिशाली संकल्प, कोई पावरफुल संकल्प, और वो संकल्प करते करते सो जाना, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन खुलता है। उस समय ये संकल्प हम अंदर भेज रहे हैं। वो जो आदत बिल्कुल नहीं छूट रही है, वो आदत इस अवस्था में छूटेगी। इसको कहते हैं योग निद्रा। ये तो छोटा सा बताया, एक क्लास है पूरी इसके ऊपर कंप्लीट, योग निद्रा। और यहाँ पर कई बार हम लोग, ऊपर गार्डन है, लिटा के कई बार कराए है। वो तो डायरेक्ट जब करेंगे तब अनुभव ज़्यादा होगा। लेट कर सोना नहीं होता है उसमें, पर रात को समय करते करते सो जाना है। तो ये भी एक आज रात में ही करना है इसका अभ्यास। कोई अच्छा संकल्प ले लेना कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मधुबन आया हूँ, बस ये संकल्प, और उस संकल्प करते करते, उसका विस्तार करते करते कब नींद आ जाए पता नहीं चलेगी। तो ये एक, तो अपने संस्कारों को भी समर्पित कर देना है। एक गहरी आदत जो जा नहीं रही है, बाबा अब क्या करूं, अब तुम इसको देख लो। टोटल सरेंडर। सातवां, कर्म। कर्म में दो चीजें, कर्म और कर्म का फल। कर्म को भी समर्पण, और उससे भी सूक्ष्म है उसका फल। फल जब अच्छा नहीं आया, वो भी समर्पित हो। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, परंतु फिर भी नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है, जय विधि राखे राम, होई सोई जो राम रचि राखा, उस पर छोड़ दिया है। पूरे पुरुषार्थ से सब कुछ करना है सेवा, पर जब रिजल्ट का समय आए तो छोड़ दो। कर्मों का भी समर्पण। तो सबसे पहला बताया तन, धन, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, और एक लास्ट संबंध। अपने जो संबंध है, पति पत्नी, माँ बेटे, भाई बहन, लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध के, ये संबंध को उठाओ और बाबा के सामने रखो। बाबा क्या ये तुझे स्वीकार है? उस खुदा को यदि वो तस्लीम है, स्वीकार है, तो हुई, ठीक है। अगर उसमें खोट है, उसमें विकारों की उत्पत्ति है, उस संकल्प को, उस संबंध को छोड़ देना है, या उसको चेंज करना है, या उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ।
क्योंकि संबंधों को समर्पित हम तभी कर सकेंगे जब वो संबंध शुद्ध हो। अभी भी यदि उस संबंध में विकार की हलचल है, इधर या उधर दोनों तरफ, वो संबंध भगवान को स्वीकार नहीं है। कोई भी संबंध हो सकता है। ईर्ष्या का संबंध क्या उसे स्वीकार है? बिल्कुल नहीं। द्वेष का संबंध क्या उसे, एक व्यक्ति है जिसके प्रति इतनी गहरी घृणा बैठी है मन में, उसको और स्वयं को, दोनों को बाबा के सामने रखो, क्या ये तुझे स्वीकार है? वो कहता है हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, चलने तो घृणा, तो फिर ठीक है, पर वो ऐसा बोलेगा नहीं। संबंधों को अर्पित करते जाओ। तो ये 7 प्रकार के समर्पण है। शरणागति भी है, उसमें भी सबसे पहला वो संकल्प करना जो अनुकूल हो, अनुकूलस्य संकलम। दूसरा जो प्रतिकूल है उसको वर्जनम, अनुकूलस्य वर्जनम। ये दूसरे प्रकार की शरणागति है। वैष्णव धर्म में 6 प्रकार की शरणागति है। इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, समय कम है, योग भी करना है। तीसरे प्रकार की शरणागति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को निक्षेप समर्पित कर देता है, अपनी सारी वस्तुओं को उसके प्रति लगा देता है। आत्मनिक्षेप जिसको कहते हैं। कर्पण्य चौथा, उसमें व्यक्ति इतना नम्र हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है तू है बस। पांचवा, मेरा रक्षक भगवान के अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। रक्षति विश्वासः, कि मेरा रक्षक केवल वो है, उसके सिवा कोई मेरा रक्षक नहीं है। और लास्ट, मुझे चलाने वाला वो है। ये 6 प्रकार के समर्पण है। सबसे पहला वो संकल्प करना जो उसको पसंद है, वो सब कुछ करना, वो कर्म करना जो उसको पसंद है। ये है पहला समर्पण, संकल्पस्य अनुकूलम। दूसरा, वो संकल्प नहीं करना जो उसे पसंद नहीं है, अनुकूलम वर्जनम, उसको छोड़ देना। तीसरा, आत्म निवेदनम कहो जिसको, या निक्षेप, संपूर्ण समर्पण। मेरी सारी वस्तुएं अब मेरे लिए नहीं है, ये पत्नी, ये बच्चा, ये वस्तुएं, ये जॉब, सब उसके लिए है, मेरा कुछ नहीं है। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां पर इतना अच्छा अभ्यास वो बहनें करती थी, भाजी सब्जियां लाती थी, वो भी बाबा के ट्रांसलाइट के सामने, पहले उधर और फिर लेती थी जो कुछ। एक भाई था, सैलरी मिलती थी, सैलरी स्लिप बाबा के पहले सामने, ट्रांसलाइट के सामने, योग में बैठता था, फिर वो लेता था। सैलरी स्लिप मिलती है ना, कैश तो मिलता नहीं आजकल, सैलरी स्लिप वो जो लाता है, जो सब उसको। तो ये भी एक शरणागति है। कर्पण्य, इतनी नम्रता आ जाए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कुछ भी तो नहीं हूं। दादियों ने जो सेवा की, उसके सामने हमारी सेवा का क्या मोल है? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, किया है उन्होंने किया। और हमें इतना किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसे किया, मैं वैसा किया। क्या किया? कुछ नहीं किया हमने। मेरा रक्षक केवल वो है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं। रक्षति ही विश्वासः। और लास्ट, छठवा, मुझे चलाने वाला वो है। कोई देहधारी मुझे, मेरी पालना नहीं कर रहा है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई इन लोगों की वजह से मैं नहीं जी रहा हूं, मुझे वो चला रहा है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सारी डायरी, पेन पेंसिल बंद, अलर्ट, स्थिर, सारे आधार छोड़ दो। जो पीछे टेक के बैठे हैं ना, वो सामने आ जाएंगे। अलर्ट अर्थात स्थिर। जैसे एक हैंगर से कमीज लटक रही है वैसे बैठना है। कैसे बैठना है? हैंगर से कमीज यू सीधा, इतना अलर्ट। क्योंकि मुद्रा जो है, पोस्चर जो है, ये मन को प्रभावित करता है। जितना अलर्ट होके बैठेंगे, जितना स्थिर होके बैठेंगे, जैसे शैल पर्वत, जैसे अचल सिंधु, ऐसा स्थिर होके बैठना है। और शरीर की जितनी कम हलचल योग में हो उतना अच्छा। यहाँ हाथ, ये किया, वो किया, इससे योग नहीं लगता है। मौन 3 प्रकार के हैं। पहला वाणी का, दूसरा शरीर का मौन, शरीर को मौन करने का अभ्यास, स्थिर कर देने का। हाथ जहां रख दिए बस रख दिए, जैसे वेल्डिंग कर दिया है किसी ने, इतना स्थिर।
इतना अचल। अभी तो हमारे पास 5 मिनट है, पर अमृत वेले की भी बात कर रहे हैं। और जब भी योग में बैठो, हो सके तो जमीन पर, योग तपस्या नीचे बैठकर की जाती है। ये ऐसा लेटे हुए और वही सहज योग बड़ा ही सहज कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो आत्मा का अनुभव करना है, भक्ति थोड़ी करनी है, मांगते थोड़ी ना रहना है उससे कुछ कुछ, ये कर दो वो कर दो, डोलते रहते हैं ऐसे ऐसे योग में। कभी इधर गिरते, कभी उधर गिरते, कभी यहाँ कभी वहाँ, गिरना चालू रहता है। अचल स्थिर, जो अपने शरीर को स्थिर कर दे वो योगी, शरीर को एक ही स्थिति में बिठा के रखे। हम ये नहीं कह रहे हठ योग करो, परंतु अभ्यास तो किया जा सकता है। इधर खुजली, ऐसा लग रहा है मच्छर काट रहा है, मच्छर देखा तो मच्छर तो है ही नहीं, कहाँ काट रहा था, मन में था वो। तीसरा मौन मन का, वो सबसे सूक्ष्म है। शुरुआत यहां से, फिर शरीर का मौन, और तीसरा मन का, सभी स्थिर। ओम शांति। संपूर्ण स्थिरता, शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त। शरीर पिंड में विराजमान, मैं चैतन्य ज्योति हूं। शांत हूं, संपूर्ण शांत। सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख, बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा, मधुबन की इस पावन भूमि में, नुमा शाम की इस वेला में, शुद्ध मन से मैं स्वयं को समर्पित करता हूं, करती हूं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इस शरीर को अपनी सेवाओं में लगा दो बाबा, व्यर्थ जा रहा है, अनित्य है। मेरा ये धन का अंबार विस्तार स्वीकार करो बाबा। ये भागता हुआ मन तेरी यादों में खो जाए। ये बुद्धि का मैं बाबा, छीन लो इसको। सारी कोशिशें कर ली, सारा ज्ञान योग लगा दिया, फिर भी ये संस्कार नहीं जाता। ये आदत, ये एडिक्शन, ये कमी, ये कमजोरी बाबा, ब्राह्मणों की इस सभा में मैं इसे समर्पित करता हूं। तुम्हारे सामने रखता हूं अपने ये सारे संबंध, ये लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार। बाबा देखो क्या तुम्हें ये स्वीकार है। यदि नहीं तो क्या बदलाव लाओ, बताओ, समझाओ।
अब तक की हुई सारी सेवाएं, सारे कर्म मैं अर्पित करता हूं तुम्हें। वाणी की सेवा, मन की सेवा, स्थूल सूक्ष्म सेवा, सारी सेवाएं तुझे समर्पित। मुझे मुझसे ही छीन लो बाबा। अनुभव करेंगे बाबा, अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखिए। विजयी भव। सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। बाबा, तुम ही सहारा, तुम ही रक्षक, तुम ही बल, तुम ही भरोसा। एक की याद, एक से प्यार, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की लगन, एक ही लक्ष्य, एक तू ही। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित
जीवन सा